गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मंगल होंगे। ठीक है, तो ये हम जो हमारी जर्नी है एक्सरसाइज 1G तक पहुंच चुके हैं। ये बुक है आपकी आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, और आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं आ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, जो कि एक्सपोनेंट पावर क्लास 8 में अच्छी तरह आपने बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन था उसमें आपने किए होंगे। नहीं किए होंगे तो आज हम लोग क्लास 9th में करेंगे, अच्छा क्वेश्चन लगाएंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आपसे मेरा कुछ भी बोल लीजिए, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत सारे मेरे साथ जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको अनुभव या एक्सपीरियंस होते जाएगा। चलते हैं, बात कम क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है, लेट स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ए है। ठीक है, ए है और ये क्या है? एम है। ठीक है, तो ए है और एम है। तो जो ए है, ये ए है, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, बेस का मतलब होता है आधार। ये बेस है। ए के ऊपर जो माथे पर है, ए के जो माथे पर जो एम है, ए के माथे पर क्या है? एम। तो इसको क्या बोलेंगे? पावर। क्या बोलेंगे? पावर। ठीक है, क्या बोलेंगे? पावर। जो ए के माथे पर क्या है? एम है, इसको क्या बोलेंगे? पावर। ठीक है, तो इसको समझते हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं इसको। फर्स्ट है आपका, ठीक है, ए की पावर यहाँ एम है और मल्टीप्लाई है यहाँ पर, और ए की पावर यहाँ एन है। ठीक है, तो यहां देखिए ए की पावर एम है, ए की पावर एन है। तो कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन ये कहता है इसमें कि जब बेस सेम है, बेस क्या है? सेम हो। ठीक है, जब बेस सेम हो, सेम मतलब इक्वल हो, बेस क्या है? सेम हो। पावर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो और क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगा। ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ में आया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो 2 है, 2 और 2 दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर, और बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। तो 2 की पावर यहाँ 7, 2 की पावर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, सेकेंड देखिए यहाँ पर, सेकेंड फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर ए की पावर एम है, डिवाइड है ए की पावर क्या है? एन है। ठीक है, ए की पावर एम है और डिवाइड है ए की पावर क्या है? एन है। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, ए की पावर एम है और ए की पावर यहाँ एन है। ठीक है, ए की पावर एम है और ए की पावर एन है। देखो ए यहाँ पर इस कंडीशन में जो वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू क्या है? ए। ए देखो, ए क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। यहाँ पर भी बेस क्या है? ये जो बेस है सेम है। और किस फॉर्म में है? बेस सेम है, डिवाइड है। तो डिवाइड है तो ये हो जाएगा ए की पावर एक एम माइनस एन। जब डिवाइड में होता है तो पावर जो है वो माइनस में होंगे। ठीक है, पावर क्या होंगे? माइनस। ठीक है, माइनस मतलब दोनों का डिफरेंस होगा, m माइनस एन होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा। इसमें मल्टीप्लाई में क्या था? पावर ऐड हो रहा था और यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है, सेकेंड जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि a की पावर यहाँ पर, a की पावर यहाँ, ठीक है, ये 3 की पावर यहाँ पर 3 है, डिवाइड है, और 3 की पावर यहाँ 2 है। ठीक है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है और डिवाइड है। तो जब बेस सेम है और डिवाइड है, जब बेस सेम है डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1। ठीक है, 3 की पावर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, थर्ड, यहां देखिए ये a है। ठीक है, इसकी पावर क्या है? m है। ठीक है, ये 3 है, a है, इसकी पावर क्या है? m है। ठीक है, और ये क्या है? ब्रैकेट लग गया,
और इसके ऊपर भी क्या है, n है। देखो ध्यान से देखो, a के माथे पर क्या है, m, ठीक है। फिर से ब्रैकेट लग गया, a के माथे पर m है, ब्रैकेट लगा, फिर यहाँ पर n है, ठीक है। तो देखो m और n, तो मैं आपको बताया हूं, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर देखो a है यहाँ m मल्टीप्लाई n, तो पावर कितना हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तब जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये 2 है और इसकी पावर 3 है, फिर यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर क्या है, 6 है, ठीक है। 2 की पावर 6 है। बात समझ में आया, ठीक है, आना चाहिए। बात समझ में नहीं आया तो आना चाहिए, वीडियो को दोबारा देखें, बाकी समझ में आना चाहिए। सेकंड, मैं इसको और डिफाइन करता हूं। मान लीजिए ये a है, क्या है, ये a है, इसकी पावर इसके माथे पर m है, ठीक है। फिर ब्रैकेट लग गया, फिर क्या लगा है, n लगा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक करली ब्रैकेट लग गया, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, x है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लग गया, y, ठीक है। देख रहे हो आप, a की पावर m, फिर n, फिर x, फिर y। जब ब्रैकेट हटेगा तो ये जो पावर है आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, m n x और y, ठीक है। तो आई होप सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं पेपर में और कैसे किए जाते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड देखिए, यहाँ पर ये मुझे रफ करना पड़ेगा, यहाँ पर रफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक। ये थर्ड तक हो गया। फोर्थ बात करते हैं। यहाँ a है, ठीक है, a और b है, और इसकी पावर क्या है, m है, इसकी पावर क्या है, m है, ठीक है। यहाँ a और b है, a और b, इसकी पावर क्या है, m है। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m। यहां पर क्या था कि यहां पर ये बताया है कि इस बार बेस डिफरेंट है, बेस जो है डिफरेंट है, ठीक है, बट पावर सेम है। तो एक जो बेस a है इसके ऊपर भी m पावर होगा, और b होगा इसके ऊपर भी m पावर होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसकी पावर मैंने 3 ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, 4 ले लेते हैं, 4, ठीक है। तो आप इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप इस तरह इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं फिफ्थ। देखिए यहाँ पर फिफ्थ क्या कह रहा है, ठीक है। फिफ्थ में यह है कि ये, जैसे कि यहां पर फिफ्थ में बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको ये a की पावर m है, ठीक है, और b की पावर क्या है, m है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये a की पावर m है और b की पावर m है, तो इसको दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इन दोनों को a मल्टीप्लाई b और इसकी पावर m। देखो इसी को घुमा दिया है, इसको क्या कर दिया है, घुमा दिया है, इसको रिवर्स कर दिया है, रिवर्स, ठीक है। जैसे आपके 2 की पावर यहाँ पर क्या है, 2 की पावर यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ 5 है, इसकी पावर 2 दिया है, और यहाँ पर 3 है, इसकी पावर 2 दिया है, ठीक है। बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर सेम है। इस बार पावर सेम है, बेस क्या है, डिफरेंट है, तो इसको 5 इंटू 3 लिख देंगे, और पावर क्या आएगा, एक आएगा, पावर मतलब दोनों का यहाँ पर लगा देंगे 2, ठीक है। तो इस तरह इस फॉर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड बात करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको,
6 देखिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए a की पावर यहाँ -n है, a की पावर क्या है -n है, ठीक है। तो जब भी माइनस में पावर हो तो इसको क्या करेंगे 1/a की पावर n लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 की पावर -3 है तो हम क्या करेंगे 1/2/3 लिख देंगे, ठीक है। तो किस में आ जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। और एक और चीज देखो यहाँ पर, ये 7th है, ठीक है। a की पावर यहाँ 0 दिया है, इसका मतलब क्या है वैल्यू 1 है, ठीक है। समझ में आया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है और 1 की पावर 0 है तो क्या है 1 है, ठीक है। मान लो यहाँ पर 2 है, 2 की पावर क्या है 0 है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ 3 है, इसकी पावर 0 दिया तो मतलब इसका मतलब क्या है 1, ठीक है। सपोज दैट ये 2 + 3 दिया है और इसकी पावर क्या है 0 है तो क्या है 1 है। यहाँ 2 + 3 + 5 है और इसको पावर 0 दिया तो इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 × 3 × 5 है, ठीक है। इसकी पावर क्या है 0 दिया तो क्या है 1 है, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको डरना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये सब क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा फॉर्मूले, फॉर्मूले कितने टाइप के हैं और कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन करेंगे। पहले एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज इसलिए करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में सीक्वेंस में दिया है, एग्जांपल में क्या है एक क्वेश्चन दिया है फिर उसके जस्ट दूसरा दिया है। तो एक्सरसाइज में आपको उससे रिलेटिव जो पहला क्वेश्चन दिया है उससे रिलेटिव 2-3 क्वेश्चन और बता दूंगा, जो आपको एक नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा, आएगा तो जरूर, आएगा तो जरूर आपको, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज है आपका 1G, चैप्टर है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक है। और हमने पूरा एक्सरसाइज लगभग मतलब चैप्टर 90% खत्म कर चुके हैं, बस 10% बचा है जो कि आज और कल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, आइए देखिए यहाँ पर देखो कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है 2 और 2, इसका मतलब बेस सेम है, ठीक है। यहाँ देखिए ये a है, a की पावर m है और ये क्या है a की पावर n है। तो देखो ये बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा m + n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 2 हो गया, पावर क्या हो जाएगा एड 2 + 3 + 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, एलसीएम कितना आया 3 आया, तो ऊपर 2 है +1 है, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर यहाँ पर 3 और 3, तो 3 कट गया, कितनी बार 1 बार, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या है 2, कितना है 2, तो आंसर कितना है 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, ठीक है। देखिए आपके ये 2 है और ये 2 है, तो जैसे ही आप इनको देखो सबसे पहले आप पॉइंट नोट करने वाली पॉइंट है कि सबसे पहले आप बेस चेक करो। आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले बेस चेक करो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज चेक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा m + n, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 2 है, यहाँ पर 2 और 3 + 1/5, ठीक है। अब क्या करना है एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लोगे, तो एलसीएम ऐसे लेना है आपको, ठीक है। एलसीएम आपको इस तरह लेना है, यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, और ये 2 और 3 + 1/5, तो क्या करना है आपको, ठीक है, आपको ये करना है, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ये 3 है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओके। तो ये देखो 2 कितना हो गया 10 और 15 प्लस ये 3 और 15, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 15,
और 10 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 213/15, ठीक है। 2 की पावर 13/15 ये आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड मेथड। पहला मेथड आपको आ गया होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन जो है आपके खुद लगाएंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। ये सेकंड है मेथड। ये देखिए यहाँ पर ये a की पावर क्या है, ये m है, और ये a की पावर क्या है, n है। तो किस फॉर्म में है, देखो बेस सेम है और डिवाइड है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 6 है, 6 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। तो ये बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड है, क्योंकि डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये 6 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यही करना है, यहाँ पर 1/4 लिख दो, ठीक है, माइनस यहाँ पर 1/5 लिख दो, ठीक है। अब 1/4 और 1/5, इसमें ये वाला 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूं, मैं ये आ जाएगा 6 की पावर ये 5/20, ठीक है, माइनस ये 4/20, ठीक है। ये 6 है, अब पावर क्या है, एलसीएम 20 आ गया, -5 - 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6 1/20, 6 1/20, ठीक है। 6 क्या 1/20 है, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 6 1/20, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है आपका सिंप्लीफाई, 8 की पावर 1/2 दिया है, 8 की पावर 2/3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बेस सेम है और बेस सेम है, डिवाइड में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 है और ये 1/2 है, यहाँ पर -2/3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, करना कुछ नहीं है, ये 3 है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 2 है जो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बार बार हम लोग कि जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला वो सेम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये 8 है, ये 3 1 जा 3 और 6 हो गया, -2 2 जा 4 और कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8, एलसीएम कितना आया, 6, 3 - 4 आया, ठीक है, 3 - 4। तो यहाँ देखिए 8 है, ठीक है, और -1/6, -1/6 है। तो आपको बताया हूं मैं कि यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर माइनस क्या है, n है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा प्लस में। तो सबसे पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि ये 8 है और ये -1/6 है, तो इसको पहले हम ये 8 का फैक्टर करेंगे। तो 8 का फैक्टर जब करेंगे, देखो यहाँ पर 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिख दें, ठीक है। -1/6 है, ठीक है, -1/6, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, ओके। तो ये वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 2 की वैल्यू, ठीक है, -1/2 आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है, ओके। तो -1/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि ये बुक में जो आंसर दिया है, बुक में आंसर कितना दिया है, बुक में जो आपका आंसर यही है, ठीक है। आगे नहीं करना है हमें, आगे जरूरी नहीं है, इसको मत करो आप, ठीक है। आंसर यहीं तक है, ये आंसर है आपका, ठीक है। आंसर जो है आपके यहाँ तक बुक में दे रखा है, तो आगे करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड है, तीसरा मेथड, तीसरा तरीका,
ठीक है। अब दो फॉर्मूले हमने देख लिए, जिसके बेस सेम है तो मल्टीप्लाई था तो क्या हो गया, प्लस हो गया पावर। एक सेकेंड वाले में क्या था, बेस सेम है डिवाइड है तो पावर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, ठीक है। इसमें थर्ड में ध्यान से देखो, यहाँ पर ये a है, a की पावर m है, और ये b है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है, ये b है, इसकी पावर क्या है, n है, ठीक है, m है, सॉरी, ठीक है, m है। तो इसमें ये नोटिस करना है a और b जो बेस है डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इंटू बी और पावर m, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसको लिख देंगे 15, ठीक है, 1/4, 15 1/4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सेम ये देखो, सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को चेक करेंगे, फिर साइन को, बेस साइन फिर पावर, तीन चीज चेक करना है एक्सपोनेंट एंड पावर में। सबसे पहले बेस, उसके बाद साइन, तीसरे नंबर पर है पावर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बेस क्या है, a है, और ये b है, ठीक है, और इसकी a की पावर m है, और इसकी पावर भी m है, दोनों की पावर सेम है, और बेस क्या है, अलग अलग है, तो a इंटू बी, ठीक है, m, यहाँ पर 2 इंटू 3 लिख देंगे, ठीक है, और ये 5/8, तो इसको 5/8 लिख देंगे, ठीक है, 6 की पावर 5/8, ठीक है। तो ऐसे आप अपने यहां तक करवा दिया मैंने क्वेश्चन थर्ड तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और आपको जब मैं फॉर्मूला, आपको जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, अगर आप घर पर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन लगाएंगे वो आपको आएगा, आपकी हैबिट में आएगा, आपके रूटीन में आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं और पेपर में जब बैठते हैं तो इसमें हमारी जो है हेजिटेशन नहीं होता है, डाउट हमारे क्लियर नहीं होते हैं, डाउट हमारे जो है वो नहीं रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद फिर भी डाउट रह जाएगा, इसका मतलब आपने ठीक से स्टडी नहीं किया है, ठीक है। मन से आप जितना पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, मन से पढ़ें, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन लगाए, एनालाइज करें उस पर और इसको प्रैक्टिस करें। तो मेरे अकॉर्डिंग टू आप और भी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।